यह 1 से 100 तक की गिनती सिखाने के लिए तीसरा वीडियो है। नीचे आप पहले दोनों वीडियो की लिंक देख सकते हैं। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि 1 से 100 तक की गिनती में हम कैसे बच्चे को कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू सिखा सकते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्निक जो हमने अपने सेंटर में ट्राई की है वो है कि +1 +2 +3। अभी हम बच्चे को एक तरीके से एडिशन नहीं सिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1 आगे गिनो या 2 आगे गिनो या 3 आगे गिनो। पुराने ज़माने में इसको हम कटमा गिनती कहते थे, क्योंकि जब हम बच्चे को सीधा बोलते रहते हैं, बच्चा लय में तो इकट्ठा बोल देता है 11 12 13 14 15 20 21 22 23। अगर उसको हम कहीं बीच में रोकते हैं, हम कहेंगे 26, 26 के आगे क्या आएगा, तो 26 + 1। तो हम कहते हैं कि उसके आगे 2 गिनो, तो बच्चा गिनेगा 26, 27, 28, या उसके आगे 3 गिनो। तो यहाँ पर जो हम कराते हैं तो उससे बच्चे को बीच में कहीं से भी वो उसके आगे 1, 2 या 3 गिन सकता है। तो इस टेक्निक से मैंने देखा कि बच्चों को काफ़ी अच्छे से बीच में कहीं से भी गिनती आ सकती है। इसी तरीके से घटा 1 और घटा 2 का हम उपयोग कर सकते हैं कि इस संख्या के पीछे जाइए आप। 26 के पीछे क्या आएगा, 26 के पीछे एक बार अगर आप जाएंगे तो क्या होगा 25, या 26 के आप पीछे 2 बार जाएंगे। तो जमा बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन घटा पीछे जाना जिसको हम रिवर्स काउंटिंग भी कहते हैं, उसमें थोड़ा बच्चा टाइम लेते हैं। लेकिन इस टेक्निक से बच्चे बहुत जल्दी और उनको बाद में आगे जाकर मेंटल मैथ्स में भी बहुत अच्छा इनको फ़ायदा होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ टीचर इसको करा रही है, तो उसने टीचर ने बोर्ड पे बहुत सारे, जैसे ये यहाँ पर 1 to 40 के बीच में वो करा रही है। तो 1 to 40 के बीच में जब वो करा रही है तो टीचर ने ऊपर लिख दिया है और बच्चे उसमें अपनी कॉपी में उसको कर रहे हैं ओरली, मैंने विदाउट उसके आगे 2 बार गिन रहे हैं। तो ये गिनती सिखाने का पार्ट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने का पार्ट नहीं है, जबकि वो उससे वो भी सीख जाते हैं। इसी तरीके से ये -1 का कॉन्सेप्ट है, जिससे बच्चा उसके पीछे जाने के लिए सोचता है। तो बेसिकली ये गिनती सिखाने की टेक्निक में कि हम कहीं से भी शुरू करें, बच्चा उसमें आगे भी गिन सकता है और पीछे भी गिन सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। एक समस्या टीचर्स को आती है कि जब हम नंबर लिखवा रहे हैं तो ज़्यादातर वो टाइम पास करने के लिए ठीक है 1 से 100 तक गिनती लिख लो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। लेकिन टीचर क्रिएटिवली किस तरह की एक्सरसाइजेस बोर्ड पर लिख सकती है उनकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए या उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए 1 से 100 तक की गिनती का। तो जैसे एक जो एक्सरसाइज हो सकती है वो है फाइंड द मिसिंग नंबर। आपने 3 या 4 नंबर लिख दिए, उसके बीच में एक नंबर मिसिंग है, तो बच्चा इसको फिल करेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टाइप एक्सरसाइज जो कि +1 और -1 टाइप है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं कि इसके बाद क्या आएगा या उसके पहले क्या आएगा। तो इससे फिर से बच्चे को ये नहीं कि उसने बस वैसे ही रटी हुई है, उसको हम कहीं से भी पूछ रहे हैं तो बच्चा बता पा रहा है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एडिंग 1 और सब्ट्रैक्टिंग -1। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर टीचिंग काउंटिंग। फोर्थ जो एक्सरसाइज है वो है कि हम तुलना करना सिखा रहे हैं, क्योंकि उसको 1 से 100 तक की संख्याओं में तुलना करना आना चाहिए। तो हम बोर्ड पे शुरू में 2 नंबर लिख सकते हैं और बिगनिंग में ये निशान नहीं लगाकर हम उनको घेरा लगाने के लिए कह सकते हैं, छोटी संख्या पे घेरा लगाओ या बड़ी संख्या पे घेरा लगाओ। तो कभी बड़ी लगवाया या कभी छोटी लगवाया। फिर बाद में धीरे धीरे जब वो 3-4 महीने कट चुका है तो उसके बाद हम जो है इसका निशान लगवा सकते हैं छोटे बड़े का। फिर उसके बाद जो एक आखिर में जो एक तरीका है बच्चों को गिनती का टेस्ट करने के लिए, वो है कि बच्चों को संख्याओं को अरेंज करना घटते या बढ़ते क्रम में। तो जब बढ़ते क्रम में, तो यानी कि हम बढ़ते जा रहे हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ना। हाँ, तो इसमें पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और शुरू में बच्चों को आप इजी दे सकते हैं कि बजाय कि आपने 4 संख्याएं लिखने की, सिर्फ 3 संख्याओं को अरेंज करने के लिए कह सकते हैं। बाद में उनको 4 या 5 संख्याएं तक भी दे सकते हैं। फिर उसी तरीके से उनको घटते क्रम में लिखवाना। तो इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलती है कि पहले सबसे बड़ा लिखो, फिर उससे छोटा लिखो और फिर और उससे छोटा लिखो। और अगेन पहले आप शुरू में सब 3 से कर सकते हैं, बाद में आप 4-4 संख्याओं से कर सकते हैं। तो इन सब एक्सरसाइजेस की मदद से आप उनको 1 to 100 तक की काउंटिंग बहुत अच्छे से समझ के साथ सिखा सकते हैं। थैंक यू।